Wasn't I meant to lie in your arms here? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बन रहा है इंस्टेंट जो इडली होता है ना, वो तो कभी ऐसा इडली का जो बैटर है ना वो सोक करना भूल जाओ तो ये बनाना बहुत सिंपल है, हेल्दी है बिकॉज इसमें सूजी पड़ता है, दही पड़ता है, आप कोकोनट की चटनी देते हो, उसमें चने दाल पड़ते हैं, तो वेरी हेल्दी और बहुत जल्दी बन जाता है और अनन्या को भी ये बहुत पसंद आता है। तो कुछ नहीं, आपने सूजी लिया, उसमें इतना दही डालना है कि सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ना थोड़ी देर के लिए सोक होने को रख दो इन द मीनवाइल, और बहुत जल्दी वो सोक हो जाता है। तो जब तक वो सोक हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा इडली कुकर है उसके जो मोल्स है उसमें मैंने ऑयलिंग वगैरह लगा दी। 10 मिनट में ये अच्छे से सोक हो जाता है। फिर इसमें आप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करो। तो बैटर इस हिसाब से होना चाहिए जनरली जो आपका इडली का बैटर होता है वैसा। फिर इसमें डाला मैंने नमक और इसमें डाला बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा, और डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में थोड़ा घुमाना है ताकि अच्छे से बबल फॉर्म हो जाए, इडली हमारी बिल्कुल स्पॉन्जी बने। सो ये देख सकते हो आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। तो बस जैसे फिर हम इडली बनाते हैं वैसे आपने इसने सांचे में डाल दिया, हल्का सा टैप करना ताकि जो एयर है उस तरह के वो निकल आए। टैप करके जस्ट सेट कर दो एंड देन पुट इट इन द कुकर। इस इडली कुकर के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसके मिक्स्ड रिव्यूज़ है, जो मैंने लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं उसके। मेरे लिए इट इज़ वर्किंग फाइन और काफ़ी साल से आप देख रहे हो मैं यही इडली कुकर यूज़ कर रही हूँ। सो या दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ द कुकर। यहाँ पे नारियल की चटनी बना रहे हैं फटाफट, तो उसमें डाला है नारियल, उसमें चने के जो दाल है ना वो डाल दिया था, हरी मिर्ची और अदरक डाल दिया है। मीनवाइल इडली को भी मैं चेक कर रही हूँ साइड बाय साइड कि वो बना है क्या। अगर आप उसके अंदर स्टिक पोक करते हो ना और आपको दिखे कि वो स्टिक जैसे केक में हम चेक करते हैं कि आराम से निकल के आ गया, उसमें कुछ ना गीला गीला लगा नहीं है, इसका मतलब वो कुक हो गया है। अगर नहीं तो आप उसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे इसका इडली मैं पैक कर रही हूँ और जब तक चटनी का फिर वापस आते हैं चटनी पे, आगे पीछे होता रहता है ना एक्चुअली, जिस हिसाब से होता है वैसे ही शूट कर रही हूँ। तो इसमें डाला थोड़ा धनिया पत्ता और इमली जिसको मैंने पानी में सोख करके रखा था, नमक और घुमा लिया। और बहुत अच्छी बनती है चटनी, बहुत टेस्टी बनती है। और इसको चाहो तो आप तड़का बिना लगाए भी दे सकते हो, लेकिन तड़के से वो जो सरसों और उसका हींग की खुशबू आती है ना बहुत अच्छी आती है। हल्का कड़ी पत्ता, सरसों, जीरा, हींग और लाल मिर्ची के साथ इसका मैंने एक तड़का लगा लिया। सो बन गया सुपर ईजी एंड क्विक जो लंच बॉक्स है वो। और यहाँ पे मेरी चाय अब फाइनली लंच बॉक्स बन गया है, तो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय टी। See myself with someone else. I got used to having you around. Still I just can't make it make sense. 'Cause I'll admit I have my doubts. Darling, how do we become strangers? There are answers I can't find. Was there something in your touch that slowly started changing? We were lost before we realized. बीच में ना जितने भी ये इस तरह के ड्रॉज जो बंद रहते हैं ना उनको मैं खोल देती हूँ इधर इधर, ताकि क्योंकि अंदर ना बंद हुए हुए ना बहुत स्मेली हो जाते हैं। ऊपर ये मेरा जो एयर प्यूरीफायर ये एयर फ्रायर ओवन है वो सब मैं खोल देती हूँ, बिकॉज बंद रह के काफ़ी चीज़ों में स्मेल आ जाता है, तो थोड़ी सी हवा लग जाती है। सो फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा वो स्मेल निकल जाता है। सो ये टोकरी ना हो गई, पोटली हो गई। अभी इतना सारा सामान निकला इसका, टॉफ़ी, चॉकलेट, देखो सब हर चीज़ इसमें ऐसा जस्ट डाल दिया। पता भी नहीं इसके अंदर क्या है। ये देखो चिप्स भी ऐसे, देखो ये देखो चिप्स भी पड़े हुए हैं इसमें। ये बहुत क्यूट सा बॉटल ओपनर, तो इसको साफ करते हैं अभी। सो सारी टॉफ़ियाँ और निकनैक्स ना मैं इसके अंदर रखती हूँ। ये सुभाष वो गए थे ना वो मैराथन के लिए, उस टाइम से मिला है, तब से पड़ा ही हुआ है। सो ये गया इधर, एक में डाल देते हैं तो जब मन करेगा तो याद भी रहेगा। सो लेट दिस बी हियर। और कुछ कॉफ़ी की ये भी हम कॉफ़ी बीच में आजकल पीने का बड़ा मन करता है, अच्छा लगता है मुझे कॉफ़ी। सो ये कॉफ़ी के इधर, और इसमें जाएंगे हमारे थोड़ी बहुत चीज़ें। अब लग रहा है ना थोड़ा सा सुंदर और ऑर्गेनाइज। और इसमें जाएगा ये चॉकलेट। तो चॉकलेट डे था तो तब सुभाष ने ये ला के दिया था ना, मतलब चॉकलेट मैंने बहुत कम कर दिया है। इधर आई हैव दिस डार्क चॉकलेट, या फिर जैसे आपने देखा है कि मैं वो केक्स वगैरह जो है ना बनाती हूँ घर पे, गिल्ट फ्री जो विदाउट शुगर वाले होते हैं डेट्स के साथ, तो वो वाले।
सो ये तब से पड़ा हुआ है। और हेज़लनट ना मेरे को मतलब एज अ नट्स या फिर एज अ फ्लेवर ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसमें हेज़लनट आता है। तो अनन्या ही बीच बीच में खाएगी, उसको बस लिमिट दिया हुआ है कि एक दिन में एक ही खाना। तो अभी तो शायद कुछ और ही खा रही, तो या तो भूल गया कुछ, पता नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक और नीचे एक खाया हुआ है उसने बस। सारे डोर मैट्स भी आज धोने हैं, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, सब गंदे हो रहे हैं, आज वॉश करते हैं सब। सो बैक फ्रॉम जिम, और ये एक और टी शर्ट मैंने ली थी। और जिम के कपड़े मुझे ऐसा लगता है कितने भी लोग कम पड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो वाइट में आपको याद है मैंने आपको पहले दिखाया था, वाइट और पीच कलर में मैंने लिया था, तो उसमें मैंने ब्लैक भी कर लिया, बिकॉज ब्लैक इज समथिंग जो मुझे हमेशा चाहिए होता है और सबके साथ मैच करता है। सो अगेन वन मोर इन माई जिम कलेक्शन। बहुत ही मस्त मटेरियल, देख लेना आपके साइज में है तो, अगर इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सिर्फ जिम के लिए नहीं, बाहर भी पहन सकते हो। एंड द क्वालिटी इज सुपर, वाइट, पीच, पिंक, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स में थे। सो 3 कलर्स तो मेरे पास ऑलरेडी हो गए हैं। सो रियली लाइक इट। सो रोज डे के रोज भी अभी तक खिले हुए हैं। एक अनन्या के लिए, एक सुभाष ने मेरे लिए लेके आया था। तो अनन्या क्या करती है, जो बड़ा वाला है ना, इसको ऐसे ऐसे करके बड़ा करती है कि मेरा वाला है, पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे वाले को ना ऐसे ऐसे करके छोटा करती रहती है। काफ़ी बार लगता है कि बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसी हरकतें करते ना फिर लगता है कि नहीं यार छोटे ही हैं बच्चे। तो पानी चेंज करती रहती हूँ मैं, हल्का सा शुगर डाल देती हूँ। सो देखो मस्त क्या खिल रहा है ये। Wasn't I meant to lie in your arms here? सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डांस कर रही हूँ मैं बेसिकली। आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, इन्या के साथ भी आई वाज डांसिंग। सो लिटरली क्या होता है ना, मुझे पहले ना गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब मैं इवन बिफोर मैरिज, तो रात को FM लगाती थी, सुनती थी। एंड देन मैं ऑफिस जाती थी, तो ऑफिस मॉर्निंग में 1 घंटा और शाम को आते हुए 1 घंटा। तो इट यूज टू बी लाइक ऑलवेज सॉन्ग्स दैट आई यूज टू लिसन। सो ओवर द टाइम आई डोंट नो, ये चीज़ें चेंज हो जाती है, आप चेंज हो जाते हो, या फिर टाइम नहीं मिलता है, आप भूल जाते हो, नई नई चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं। सो ओवर द टाइम गाने मैं नहीं सुनती। पहले मुझे सारे गाने एक एक लिरिक्स याद होते थे, बट देन आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन अभी 2-3 हफ्ते से ना आई एम सीइंग माई सेल्फ, वो बोलते हैं ना चेंज जो होता है लाइफ में, चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, आफ्टर 40 दिस हैज़ चेंज, दैट हैज़ चेंज, बट राइट नाउ व्हाट चेंज्ड सिंस 2-3 वीक्स इज दैट जो वापस आप पहले आप थे ना, वो वापस जो चीज़ें वो फिल्टर करके ना, जो चीज़ आपको पहले की पसंद आती थी, वो चीज़ें ब्रिंगिंग देम बैक इनटू योर लाइफ, दो सॉन्ग्स और गाने और फ्रेग्रेंस। मैं हमेशा बोलती हूँ एक ऐसी चीज़ है ना जिनके साथ मेमोरीज जुड़ी होती हैं। आप कोई भी गाना सुनो ना, आप इट विल टेक बैक टू यू एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे आप वो गाना सुनते हो, उस माहौल में लेके चला जाता है। सेम इज़ विथ फ्रेग्रेंस। तो कुछ गाने ऐसे हैं विच आई रियली इन्जॉय। तो आजकल गाना तो दिस हैज़ चेंज अ लिटिल कि व्लॉगिंग की वजह से ना काफ़ी बार मैं गाने नहीं चला पाती हूँ, बिकॉज जब मैं बात करती हूँ तो पीछे बैकग्राउंड में गाना आता है तो कॉपीराइट आता है, तो वो काफ़ी चीज़ें ना मेरी मिस हो गई थी। बट अभी मैं चला लेती हूँ, मैं जैसे मैं भी वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो जब मैं व्लॉग नहीं कर रही होती हूँ तो फुल टाइम अभी मेरे घर में ना गाना चलता है, बिकॉज आई रियली इन्जॉयड दोज मोमेंट्स। अभी सुभाष काफ़ी बिजी रह रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, आपने देखा होगा कम ही दिख रहे हैं व्लॉग में, बिकॉज ही इज़ कीपिंग वेरी बिजी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आई हैं, रात को लेट आते हैं। सो फुल डे ऐसा होता है ना क्या, तो ये गाने सुन के ना टेक्स मी बैक टू दोज टाइम्स। तो कहते हैं ना अपने आप को वापस ढूंढना, वापस उस चीज़ों में जाना। तो ये जो एज है ना, आई थिंक इसमें ना आप आगे पीछे होते रहते हो। आई होप मैं बता पा रही हूँ आप में से जो मेरे एज के हैं ना, दे विल अंडरस्टैंड इट परफेक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो या दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर, थोड़ा सा कि भाई ये चीज़ें ना चेंज आ रही हैं थोड़ी चीज़ों में मेरे लाइफ में। पूरा सोफ़ा वगैरह क्लीनिंग आज करवा रहे हैं। मौसम गर्म हो गया तो सोफ़ा जल्दी सूख जाएगा, तो आज बुलाया है पूरा क्लीनिंग के लिए। चलो सब क्लीन करवा दिया। कारपेट भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, कारपेट भी हो गया और सोफ़ा भी सब हो गया। इतनी गर्मी हो रही है ना कि हल्के हल्के ऊपर वाले पार्ट तो ऐसा कि सूखने ही लग गए ऑलमोस्ट। मुझे ये टी शर्ट जस्ट अभी रिसीव हुई है एंड लुक्स सो नाइस। मुझे ना ये बहुत प्यारी लगी। एक तो मुझे ना आजकल एक गूफी जो प्रिंटेड टी शर्ट्स है ना बहुत पसंद आती है, और ऊपर से इसका मटेरियल इज सो गुड, इतना सॉफ्ट। अभी समर आ रहा है, वाइट एंड समर, एंड ये शॉर्ट्स के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। ये शॉर्ट्स भी मैंने नया लिया, दिखाती हूँ आपको। शॉर्ट्स पहले टी शर्ट दिखाती हूँ। तो इस पर लिखा है ना ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स। तो देखा जाए तो सच्ची में दीज आर दी ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स जो खुश रहना सिखाते थे पूरे टाइम। आई मीन आई जस्ट लव दीज कैरेक्टर्स। मिकी, मिनी, डोनाल्ड, सारे बचपन के कैरेक्टर्स।
तो एक तो मुझे पसंद आया था और अनन्या ने भी ये पसंद किया था। उसने बोल के गई है कि ये टी शर्ट आएगी ना तो मैं पहनूंगी, आपको नहीं दूंगी। तो अभी हम दोनों ही, अब तो मतलब ऐसा है कि कपड़े हमारे हम दोनों ही शेयर करते हैं, एक दूसरे के कपड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बहुत ही मस्त ये फिटिंग आई है। सब अपने लिए, अपने बेटे को भी दे सकते हो। इनफैक्ट यस, बेटा बेटी दोनों, मतलब सब पहन सकते हैं फैमिली में। इतनी मस्त टी शर्ट है। नेक्स्ट ये शॉर्ट्स हैं। तो ये शॉर्ट्स मेरे को आ गए हैं 2-3 दिन पहले आए थे, तो मैंने जिम वगैरह में भी पहन लिया। घर पे पहनने के लिए भी सुपर है। इसमें ना बहुत सारे कलर्स हैं। अभी मैं 1-2 कलर्स और मंगाऊंगी बिकॉज समर आ रहे हैं और मेरे शॉर्ट्स काफी पुराने हो गए हैं घर पे पहनने वाले। इस तरह से है ये शॉर्ट, बहुत ही कंफर्टेबल है, काफी मस्त मटेरियल है इसका। इस हिसाब से है, ठीक है। तो आप घर पे पहनने के लिए यूज कर सकते हो, बाहर पहनने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक नाड़ा मिल जाता है और ब्रॉड इसका जो वो है काफी, आप देख सकते हो इसका काफी ब्रॉड है, इसका जो वेस्ट है वो। सो बहुत ही मस्त सा, स्मार्ट सा। अगर आपको इस तरह के शॉर्ट्स पसंद है ना तो आप जिम में पहन सकते हो। आई यूजुअली कैरी इट फॉर जिम, या फिर मैं इवनिंग में जब वॉक करने के लिए जाती हूँ ना तो मैं उसके तब पहन के जाती हूँ, तो मस्त है बहुत। सारी ब्लैक टी शर्ट तो मैंने आपको दिखाई दी है, तो सेम वही है। सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। ये टी शर्ट ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेंज में, काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स हैं। एक मैंने रिबॉक की क्रॉप टॉप भी मंगाई है, बहुत ही प्यारा सा समरी, बहुत फ्रेश कलर है। इसको पहनती है ऐसे कैसे फ्रेशनेस आ जाती है ना फेस पे। सो ये एक मंगाया मैंने क्रॉप टॉप। अगेन अनन्या इज लाइक ये मैं पहनूंगी, तो वो ऑलरेडी पहन के जा चुकी है। मैं भी जिम पे पहन के जा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप क्रॉप टॉप कैरी करते हो यू कैन कैरी दिस। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ना तो वो लुक क्रिएट करने के लिए क्रॉप टॉप का आप अंदर एक स्पैगेटी पहन लो, जिसको जीन्स के अंदर टक कर लो और ऊपर से एक क्रॉप टॉप पहन लो। सो यू आर मतलब बिल्कुल सॉर्टेड। अगर आपको यू नॉट कंफर्टेबल शोइंग आपका स्किन, ये वाला पार्ट। अदरवाइज अगर आप यू आर ओके विद इट, दिस इज वेरी कूल टॉप, बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट तो आपने पिंक शॉर्ट अभी मेरे को पहन के देख ही लिया होगा, बिल्कुल मस्त सा शॉर्ट है। वैसे ये आई डोंट नो घर पे पहनने के लिए होगा कि नहीं होगा, मैंने तो जनरली इसको जिम के लिए ही लिया है। बड़ा गर्ली पीची पिंक सा कलर है इसमें। 2-3 कलर्स थे, तो मुझे था कि एक बार आ जाए ना मटेरियल, मैं देखूँ उसके बाद आई विल डिसाइड। और देखो इसमें फ्लोरेसेंट, यू सी फ्लोरेसेंट आजकल मेरा फेवरेट हो गया। इसमें नाड़ा जो है ना इस हिसाब से अंदर चला जाता है, ऐसा रबरी, ठीक है, और ऐसा। और इसके अंदर यहाँ पे आपको एक छोटा सा पाउच भी है, पैसा या फिर कुछ रखने के लिए, चाबी वगैरह रखने के लिए। एंड देन यू हैव अंदर इस हिसाब से, ठीक है। सो बहुत कुछ है इसमें और बहुत ही मस्त है, बहुत स्मार्ट दिखता है पहन के। सो ये है एक, आई थिंक इसमें मैं 1-2 कलर्स और मंगाऊंगी बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे वो साइकिलिंग शॉर्ट्स ब्लैक वाला पहन के आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। सो इफ यू वेयर शॉर्ट्स दिस इज इन जिम, दिस इज हाईली रिकमेंडेड। चीज वो है जो आप सबको बहुत पसंद आता है और मैं हमेशा बोलती हूँ जब पसंद आए तो खरीद लो बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। घड़ी, बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे कमेंट आते हैं कि आपको मेरा घड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज अनदर टू ऐड टू द कलेक्शन। ब्लैक, मेरे पास ना सिल्वर ऐसा ये जो है ना ये डायल, ये ब्लैक डायल में गोल्डन में एक ऑलरेडी है। तो काफी बार जब मुझे वो लुक चाहिए होता है लेकिन मुझे लगता है यार सिल्वर होता, तो ये आई गॉट इट इन सिल्वर। बहुत ही मस्त इसका डायल दिखता है, बहुत ही एलिगेंट येट वेरी स्मार्ट। वेट मैं पहन के दिखाती हूँ। अभी घड़ियों का इजी बहुत है कि घर पे ही आप इसको ना छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है स्ट्रैप को। तो इनफैक्ट आप पहन सकते हो, कोई आपसे हाथ किसी का चौड़ा है वो पहन सकता है, बस आगे पीछे इसको स्लिप करना होता है। बहुत ही ईजी है, यूट्यूब पे भी देखोगे तो इस पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो इस हिसाब से मस्त है ना, बहुत ही मस्त है, बहुत स्मार्ट दिखता है सिल्वर में। सो अगर आपका टेस्ट मेरे जैसा है, इफ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। एंड द ब्रांड इज फ्रॉम टाइटन, सो अच्छा ब्रांड है। सो टाइटन के बहुत अच्छे घड़ियाँ आती हैं, मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट रेंज में, आई हैव सीन मिड रेंज में बहुत अच्छी घड़ियाँ आती हैं। सो मेरे पास तो बहुत सारे घड़ी है जो टाइटन से है। सो दिस इज माई नेक्स्ट इन माई वॉच कलेक्शन। सो सारे लिंक्स आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो कुछ भी पसंद आए तो डेफिनेटली गो अहेड, साइज वगैरह देख के ऑर्डर कर दो बिकॉज ये सब बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। फिर जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, फिर आप मैसेज करते हो दीदी आप जो दिखा रहे हो स्टॉक आउट है। सो यस, सोच लो, एक बार देख लो, पसंद आए तो ऑर्डर कर लो। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। सो दीज वर माई टुडे सम न्यू परचेज। ये देखो मेरा जो पीस लिली है वो खिल चुका है। इतना मजा आता है ना देखने में, ऐसे खिले खिले फूल। मेरे प्लूमेरिया में देखो कितने सारे नए नए पत्ते आए हैं। बस फिंगर क्रॉस्ड है कि ये जैसे लास्ट टाइम ख़राब हुए थे सारे प्लांट्स वैसे ख़राब ना हो जाए। कितने नए पत्ते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। फूल हमेशा आते रहे हैं, फूल बंद नहीं हुए हैं, पत्ते चले गए लेकिन फूल हमेशा आते रहे हैं थू। पर ये देखो, ये देख रहे हो ना ये पत्ते, इसमें हल्का सा ब्राउन स्पॉट देख रहे हो, तो इससे मुझे डर लगता है कि वापस से वो ब्राउन स्पॉट होकर सारे पत्ते झड़ ना जाएँ। चलो क्या ही कर सकते हैं, लेट्स सी। अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची, इसका बना लेंगे हम एक पेस्ट। सरसों का तेल, जीरा, हींग
प्याज में नमक डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। प्याज फ्राई होने के बाद हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक प्याज में मैं ये डालना ही भूल गई, टमाटर डाल दिया, तो इसको अलग से फ्राई करके फिर इसमें अब डालूंगी। अलग से फ्राई कर लिया है, अब इसमें डाल रही हूँ। तो बेसिकली ये डालने का टाइम था जब प्याज फ्राई हो जाए ना, जब मैंने मसाले डाले उसके बाद टमाटर से पहले ये डालना था। चलो कोई बात नहीं। तो मसाला जो है वो अच्छे से हो गया है फ्राई। तो जो मसाला है इसमें हमारा जो प्रॉन्स है वो हमने डाल दिया है। अब इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, बिकॉज प्रॉन्स को ना ओवर कुक कर देते हैं ना तो रबड़ी हो जाता है। तो मैंने ना इसमें हल्का सा पानी भी डाल दिया था। अब उसको एक उबाल आने दिया, थोड़ा सा कुक होने देंगे और फिर बंद कर दूँगी। मुझे ऐसे थिक सी ही ग्रेवी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी रखी है मैंने, गैस ऑफ कर दिया है। आज ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं नहाने के लिए गई। अनन्या उस टाइम पे स्कूल से आ गई, तो पीछे जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि आटा गायब। मैंने कहा आटा कहाँ है, रोटी गूंदने वाला। फिर दोनों ने हॉट केस ना छुपा के रखा हुआ था, फिर लेके आए कि देखो रोटी रेडी होगी। तो दोनों मिलके यहाँ पे वही कर रहे हैं कि रोटियाँ बना रहे हैं बिल्कुल। और क्योंकि अब देखो अभी बड़े बड़े फूल गए हैं तो सुभाष को है कि भाई दिखाओ, और अनन्या मैडम लगी हुई है कैमरामैन फुलाने में, पूरा रोटी फूली फूली दिखाने में। बट येस, मतलब अच्छा लगता है काफ़ी बार ना ऐसा आओ, एक्सपेक्टेड ना हो और मिल जाए ना चीज़ कि अरे यार आप सोच के आओ कि ये करना ये करना ये करना, और वापस आओ और देखो कि वो काम हो रखा है, तो अच्छा लगता है। स्पेशली खाने के मामले में आपको पता है कि खाना बनाना और इन सब में सुभाष इज़ नॉट दैट मच, बाकी सब कुछ कर लेते। तो दिस वॉज रियली, वो कहते हैं ना सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए। इवनिंग टाइम हो रहा है, तबीयत मेरी ना थोड़ी सी ढीली लग रही थी, अभी थोड़ा बेटर है। सो ये जो प्लांट मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको कि इसके पत्ते जो हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, पानी कम वगैरह, आई वॉज बेसिकली रॉन्ग। तो मुझे आप में से कुछ फ्रेंड ने कमेंट करके भी बताया था, तो उस तब तक मुझे पता भी चल गया था। तो बेसिकली क्या होता है, इसके आफ्टरनून टाइम पे ऐसे लीव्स ऐसे हो जाते हैं और फिर रात को फिर वापस ठीक होके मॉर्निंग तक अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप पानी दो या ना दो, मतलब एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं होती है। सो 2 दिन तो मैंने पानी दिया, तो मुझे लगा इतना मॉइस्ट है फिर भी ये क्यों ऐसे ड्राई हो रहा है। देन आई ऑब्जर्व, मैंने पानी नहीं दिया कि भैया पानी दे देगा ना मर जाए। फिर आई ऑब्जर्व कि अपने आप ही ऐसा ठीक हो जाता है। सो आई रियलाइज्ड कि ये कुछ प्रेइंग, मेरी फ्रेंड ने बताया कि कुछ प्रेइंग कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, तो उनके लीव्स ऐसे हो जाते हैं फिर वापस नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। सो आई वाज रॉन्ग इन दैट। सो अगर आपके पास ऐसा प्लांट है तो पानी मत देना उसको, वो अपने आप ही उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि ऐसा फिर ऐसा ऐसा फिर ऐसा होता रहता है वो। दूसरा, बालकनी के इस वॉल के लिए भी आप सबके फ्रेंड्स के बहुत सारे सजेशंस आए थे यहाँ पे इस वॉल के लिए कि इस पे आई कैन ऐड दैट, वो जो कारपेट वाला घास होता है ना वो, लेकिन उसमें ना डस्ट इतना इकट्ठा होता है, यहाँ पे इतनी डस्ट आती है। यहाँ पे बगल में ना भट्टी है ईंट की, तो वो जो ईंट के जो काले एशेस होते हैं ना वो भट्टी के इतने आते हैं ना, तो वो डस्टी बहुत हो जाता है, फिर वो एलर्जी वगैरह और उसको साफ करना इज अ टास्क। और दूसरा, वर्टिकल गार्डन के लिए भी काफी फ्रेंड्स ने बोला था कि आप वर्टिकल गार्डन वहाँ पे कर सकते हो। तो वर्टिकल गार्डन में भी अगेन यहाँ पे बहुत सारे कीले मारनी पड़ेंगी, तो एक आध तो चलता है लेकिन इतने सारे पॉसिबल नहीं है। पेंटिंग्स भी बोले थे, लेकिन पेंटिंग्स अगेन धूप है तो धूप में वो सब ना फेड हो जाते हैं। बहुत तरह के पेंटिंग्स आए नो, बहुत सारे फ्रेंड ने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए थे अलग अलग तरह के, कुछ तो आर्ट्स वगैरह लगाने के लिए, वो सब ना धूप इतनी आती है ना यहाँ पे, सब फेड हो जाएंगे। सो लेट्स सी, बताते रहो सजेशन, शायद कुछ वर्क हो जाए। सो फार तो ये मेरे रीजंस थे कि जो आपने बताया उनके आंसर्स थे कि यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आप वाले जो सजेशंस हैं वो। बट आई एम रियली थैंकफुल, रियली थैंक यू ऑल फॉर गिविंग ऑल दोज ब्यूटीफुल सजेशन। सारे सजेशन ही बहुत अच्छे हैं, बस ये धूप और ना इसका बड़ा डस्ट का बड़ा इशू है। तो यहाँ पे इवनिंग टाइम हो रहा था, कुछ खाने का मन कर रहा था, मुझे ना कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था। तो मूंगफलियाँ थी, आई थॉट कि चलो मूंगफली वो जो मसाला बनाते हैं ना, जैसे टमाटर प्याज जो भी सब्जियाँ आपकी सारी, खीरा यहाँ पे मैंने डाला था, मिर्ची डाली और धनिया पत्ता डाला, इन सबको छोटा छोटा काट के मूंगफली को सिर्फ ऑयल में हल्का सा नमक डाल के वो स्टर फ्राई कर लिया था। जब उसके जो छिलके हैं ना ऐसे स्प्लिट सा हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें सारी जो सब्जियां हैं वो डाल दी। फिर इसमें डाला था थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस। ऐसे बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और बहुत ही टेस्टी बना था। सो कभी आपका मन करे ना खाने का तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। मूंगफली में कैलोरीज काफ़ी होती हैं, सो उस हिसाब से आप ध्यान रखना। प्लस जब आप उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल देते हो ना तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है तो प्रोटीन को। सो इट इज़ गुड, आपको फुलफिलिंग भी रखता है। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से ना नमकीन भी डाल दिया, अब जब चाट बना ही रहे तो थोड़ा और चाट सही। सो फाइनली कमिंग टू कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी का मुझे बताना, मतलब आपका फेवरेट कॉफ़ी कौन सा है? मतलब आई एम लुकिंग आउट फॉर कुछ ऐसे कॉफ़ी जिसमें रोस्ट स्मेल
हो, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हो वो, क्योंकि ये वाला कॉफ़ी मैं काफ़ी टाइम से पी रही थी, लेकिन अब मुझे ना ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाली वाइब देती है मुझे। वो जो प्रॉपर वो जो कॉफ़ी मशीन वाली कॉफ़ी होती है ना, उसकी वाइब नहीं आ रही है ना। उसकी वाइब तो कॉफ़ी मशीन से ही आएगी, बट स्टिल समथिंग क्लोजर जो घर पे आप ईजिली बना सको। लेट मी नो। सो यहाँ पे कॉफ़ी चल रही है, मस्त वाला हमारा स्नैक्स चल रहा है, और कुछ तो मूवीज़ या सीरीज़ हमने लगाई हुई थी शायद, वो हम यहाँ पे बैठ के देख रहे थे। Couldn't sleep last night, my mind was somewhere else, and I tried not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us? Thinking back on when I used to hold your hand, feeling lost and found at the same time. The distant memory